हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन गिवन है द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखो बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब वन वन ऑन टू होता है, ठीक है। और एफ सच दैट दिस एंड दिस दिया हुआ है, सच दैट ये कोई कंडीशन दी हुई है। अब देखो सबसे पहले हम बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब वन वन और ऑन टू फंक्शन का मतलब समझते हैं। अब देखो जैसे वन वन फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक के साथ एक बात कर रहे होंगे। और ऑन टू का मतलब होता है जितने यहाँ रेंज इक्वल टू कोडोमेन, यानी कि अगर ये एक्स वाई जेड और यू दिया हुआ है तो वो सारे के सारे फुलफिल होने चाहिए। नंबर ऑफ डोमेन और नंबर ऑफ कोडोमेन बेटा क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डोमेन में जो एलिमेंट दिए हैं वो तो सारे ऑड नंबर्स दिए हैं, यानी 50 नंबर्स दिए हुए हैं, 50 टर्म्स है, ठीक। और ये जो नंबर ऑफ कोडोमेन है वो भी इवन दिए हैं, ये भी 50 टर्म्स है, दोनों दोनों सेम होने चाहिए तभी आपका वन वन ऑन टू होता है। तो उन्होंने 50 इधर भी दे दिए हैं, 50 इस साइड भी दे दिए, 50 इस साइड भी दे दिए। अब देखो वन वन का मतलब जिसने एक से बात कर ली अब उससे कोई बात नहीं कर सकता, ठीक है। टू से ऐसे ही आ गया। अब देखो इन्होंने एक पहले वन वन ऑन टू फंक्शन दिया, लेकिन उन्होंने कंडीशन लगा दी। एक कंडीशन क्या लगा दी कि F3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो, यानी कि F3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना दिया है, F9। फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना दिया है, F15। ऐसे ये दिया हुआ है ग्रेटर देन आर इक्वल टू F21। तो पहले ये सीरीज देख लो, ये सीरीज में कितने टर्म्स हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू F99। तो फिर हम इसके लिए बात करते हैं, पहले सीरीज में देखते हैं टर्म कितने हैं। अब देखो ये सारे के सारे नंबर जो है 3 9 6 9 15 21, देखो ये सारे के सारे एपी में गिवन है। और एपी में गिवन है, इसका फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो n-1 इक्वल टू 6। अब देख ले रहे हैं इस सीरीज में एपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक है। टी एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म 39 था, तो ये n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू 96 आ गया। तो n-1 इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 17 टर्म्स आ गया। अच्छा n इज इक्वल टू 17 टर्म्स आ गए, क्लियर है। यानी इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 17 टर्म्स हो गए। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। देखो ये तो बिल्कुल बेसिक बात थी। अब बात आती है, देखो आपने कहा फंक्शन कैसा है, वन वन है। तो जो वन वन मैपिंग दी हुई है, यानी कि अगर हम यहाँ पे एलिमेंट्स लिखें ये सारे ऐसे, और इधर ये सारे एलिमेंट्स लिखें, तो देखो आपका वन है, फिर 3 है, चूँकि ऑड नंबर है 3। हम देखो इनके जो नंबर देखो 3 9 15 21 ऐसे डैश 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 99 के लिए बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपने कहा वन वन फंक्शन है, तो ये वन वन तो इन्होंने और इक्वल टू भी दे दिया। क्या वन वन अगर फंक्शन है, क्या 3 और 9 की वैल्यू सेम हो सकती है, नहीं होगी। अगर ऐसा हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। इसका मतलब जो इक्वलिटी वाला साइन दिया हुआ है वो तो केवल आपको परेशान करने के लिए दिया है। इसका मतलब अल्टीमेटली ये आपसे चाह क्या रहे हैं कि F3 इज ग्रेटर देन F9 इज ग्रेटर देन F15, ऐसे ग्रेटर देन F21, ये ऐसे देना चाहिए। यानी ये चाह रहे हैं आपसे, इक्वलिटी साइन आपको केवल परेशान करने के लिए दिया था। तो आप समझदार थे, तो आप समझ गए कि भैया ठीक है, तो ये ऐसे दिया हुआ था। अब लेकिन एक बात देखो समझो, एक और इम्पॉर्टेंट बात है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 टर्म दिए हैं, जैसे 1 2 3 4 5। अगर इसमें 2 टर्म इंक्रीजिंग, जैसे मान लीजिए हमको 2 लेटर्स सेलेक्ट करने हैं, x1 और x2, और हमसे बोल दिया जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर x1 इज लेस देन x2 आ जाए, या अगर 3 ही टर्म सेलेक्ट करने होते, पहले चलो 2 टर्म, तो इसका डायरेक्टली सोल्यूशन होता है 5c2, ठीक है। आप 5c2 का मतलब 5 इंटू 4 यानी 10 वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, 10 वेज से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। अगर मान लिया हमसे 3 एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए बोलता तो आपका आंसर कितना था, 5c3, 3 एलिमेंट सेलेक्ट किए ना। 4 एलिमेंट्स के लिए अगर बात कर लिया जाए कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आपका आंसर 5c4 आ जाता, ठीक है। बात समझ गए। यानी इतने एलिमेंट्स 5 में से कोई 4 एलिमेंट्स हमको लेना है, तो इतने वे से वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में फॉर्म किया जा सकते हैं, ठीक है। तो 4 ले लिया जाए तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब इसके लिए अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हमने बात कर लिया, यानी ये दिया हुआ है, तो अगर हमको कुछ भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी है, तो ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो जैसे हमने क्या कर लिया यहाँ पे, तो अब देखो जैसे x1 लेस, अब देखो यहाँ पे आपने क्या कहा, आपके पास ये पहले आप कंडीशन के साथ बात करेंगे। तो कंडीशन के साथ अगर आपने बात कर ली, कंडीशन में क्या दिया हुआ था, ठीक है। तो कंडीशन में ये दिया था कि ये जो 17 टर्म्स हैं आपके पास,
ठीक है, ये जो टर्म्स दिए हुए हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आने चाहिए। तो आपके पास टोटल कितने लोग थे, 50, इधर टोटल 50 थे ना, लेकिन उसमें से आपको ये 17 वाले आपको क्या करने थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए थे। ठीक है, तो 17 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए थे, तो आपने 50 में से 17 आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिलेक्ट कर लिया। तो कितने वे से, 15 इंटू 17 आ जाएगा, इनटू अब आपके पास देखो 17, टोटल 50 थे, अब बचे कितने, 37। अब देखो 37 के पास कोई भी हमारे पास कंडीशन नहीं। देखो अब 37 को 1 1 फंक्शन की तरह बैठाने हैं। देखो अब इसको ऐसे 1 1 फंक्शन का मतलब जैसे 1 2 3 4 ये 1 1 फंक्शन है ना, तो इसका मतलब इन 4 लोगों को 4 चेयर पे बैठाने वाला काम हो गया। तो आपके पास जो बचे हुए एलिमेंट्स है, जैसे 1 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया, तो 1 5 7, ठीक है, 9 आ गया, 11 आ गया। इन एलिमेंट्स को, यानी जो 33 एलिमेंट्स हैं उनको बचे हुए एलिमेंट्स में कहीं बैठा सकते हैं। तो इसका मतलब आपके पास 33 नंबर्स बचे। यहाँ पे नंबर्स कितने बचे, 33 जो रिमेनिंग नंबर्स है, 17 नंबर्स तो ये चले गए। अब बचे कितने नंबर, 33। प्लेसेस भी कितने बचे, 33। तो कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, यानी 33 पर्सन को 33 चेयर्स में अरेंज करना है, तो कितने वे से, 33 फैक्टोरियल वे से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये 50, इसको फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 17 इंटू क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 33 इंटू फैक्टोरियल 33। तो ये आपका आ जाएगा। तो इसको 50 फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस 33 का भी फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसका मतलब 50p 33, ये भी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।